आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हे एवरीवन, तो आज हम करने वाले हैं क्लोज टेस्ट। क्लोज टेस्ट बेसिकली आपकी रीडिंग स्किल्स, आपकी कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स और आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी को टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। जनरली आपको एक पैराग्राफ या एक पैसेज दे दिया जाता है एंड उसमें कुछ ब्लैंक्स होते हैं। हर ब्लैंक के लिए आपके पास 5 गिवन ऑप्शंस होते हैं, जिनमें से आपको एक ऑप्शन निकालना होता है जो आपके हिसाब से मोस्ट सूटेबल या रेलेवेंट है उस ब्लैंक में फिलअप करने के लिए। ऑल्सो कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से किन्हीं 2 या किन्हीं 3 का मतलब सिमिलर निकल के आता है, यानी कि सेम होता है। उस केस में आप क्या करोगे कि जो आपको पैसेज दिया हुआ है उसको आप थॉरोली रीड आउट करोगे, अच्छे से पढ़ोगे एंड देखोगे कि किस बारे में बात हो रही है, पैसेज की टोन क्या है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ऑल्सो आपको इन क्वेश्चंस में अपनी थोड़ी सी बेसिक कॉमन सेंस का यूज़ करना होता है। साथ ही साथ कीप रीडिंग न्यूज़पेपर्स, बिकॉज अब जितने ज़्यादा न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होगी एंड आपको कौन सा वर्ड कहाँ पे यूज़ करना है इसका थोड़ा आइडिया लगेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमें एक पैसेज दिया हुआ है जिसमें कि कुछ ब्लैंक्स हैं। हर ब्लैंक एक नंबर से इंडिकेटेड है और हर नंबर के आगे आपको 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिनमें से आपको एक बेस्ट फिट ऑप्शन निकालना है। सो लिखा है, while the Padmavati issue rages on, it is instructive to observe how little by the way of dash reaction by the government has been forthcoming. So options है A canonical and fitting. सो यहाँ पे हर ऑप्शन में 2 वर्ड्स हैं, यानी कि पेयर ऑफ वर्ड्स हैं एंड हमें एज अ पेयर इनको पिक करना है। कैनोनिकल का मतलब होता है कि लॉ के द्वारा ऑर्डर किया गया। बी है कस्टमरी एंड बॉनफाइड। सो कस्टमरी का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू द कस्टम, ट्रेडिशंस फॉलो करने वाले, एंड बॉनफाइड इज जेन्युइन। बॉनफाइड का मतलब होता है जेन्युइन। ऑप्शन सी है फर्म एंड स्टाउट। फर्म यानी होता है हार्ड एंड स्टाउट इज फैट। डी है अथॉरिटेटिव एंड ऑफिशियल, तो ये हमें ऑलरेडी पता है, अथॉरिटेटिव एंड ऑफिशियल। ई होता है क्रूशियल एंड पैरामाउंट। सो क्रूशियल और पैरामाउंट दोनों का ही मतलब होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। तो यहाँ पर इस कंटेक्स्ट में जो हमारा ऑप्शन जा रहा है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, अथॉरिटेटिव और ऑफिशियल, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की बात हो रही है, ऑफिशियल बात हो रही है। इन द फेस ऑफ पब्लिक dash made in the full glare of national media by those protesting against the film as well leaders of its own party, the government has offered no substantive comment. Options and demand, appeal. In the face of public demands or appeal. B है presage, threats. Threats और presage का मतलब होता है धमकियाँ. C है rampant, staves. So staves basically होते हैं एक वुडन का प्लैंक, ठीक है, जो कि बिल्डिंग में अटैच होता है, एंड रैम्पट इज योर डिफेंसिव वॉल, एक वॉल होता है। डी है अबटमेंट एंड बैकिंग। सो अबटमेंट एक स्ट्रक्चर होता है जो कि लगाया जाता है किसी भी बिल्डिंग या किसी भी ब्रिज के साइड में, किसी भी स्ट्रक्चर के साइड में उसको सपोर्ट करने के लिए। ऑप्शन ई है कंट्रोवर्सी और अफेयर्स। सो यहाँ पे इस कंटेक्स्ट में जो ऑप्शन जा रहा है दैट इज प्रेसेजेस और थ्रेट्स। प्रेसेज होता है कोई भी साइन या वार्निंग एंड थ्रेट्स यानी कि धमकी। तो लिखा गया है कि इन द फेस ऑफ पब्लिक प्रेसेजेस और थ्रेट्स, जो कि नेशनल मीडिया पे एकदम ऐसा खुले में होता है, ठीक है, जो भी फिल्म या फिर लीडर्स ऑफ इट्स ओन पार्टी, खुद की ही पार्टी के लीडर्स के खिलाफ खड़े होते हैं, उनको जो थ्रेट्स दिए जाते हैं उस बारे में गवर्नमेंट ने कोई भी कमेंट अब तक नहीं किया है। Instead, several states have acted by banning the film without having seen it. And इसका बदले में क्या हुआ है कि जो स्टेट्स हैं उन्होंने क्या किया, उन्होंने वही जो फिल्म्स हैं वही बैन कर दी जिसकी वजह से दंगे होते हैं, एंड उन्हें देखा तक नहीं। At a time when a comment on social media can get young people into jail, the people making the very gruesome threats against some well-liked public figures have faced no dash whatsoever. Options दिए हुए हैं backlash एंड रिवर्बरेशन। बैकलैश होता है कि कोई भी नेगेटिव कमेंट करना बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, ठीक है,
मान लो एक मासेस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग हैं, उन्हें कोई चीज़ बुरी लग गई एंड वो एक हित होके एक साथ बैड कमेंट्स, नेगेटिव चीज़ें कर रहे हैं, दैट इज बैकलैश। रिवर्बरेशन होता है कि बहुत ही ज़्यादा लाइक एको में साउंड क्रिएट करना, ठीक। ऑप्शन बी इज रिपरकशन एंड सपोर्ट। सो रिपरकशन का मतलब होता है कंसीक्वेंस, यानी कि किसी भी चीज़ का रिजल्ट। ऑप्शन नंबर सी है अलैक्रिटी और हुपला। अलैक्रिटी होता है विलिंगली, यानी कि मन से, एंड हुपला एक गेम होता है जिसमें कि रिंग्स आप किसी एक पर्टिकुलर निशाने पे मारते हो वो चीज़ गैदर करने के लिए। डी है लाइनिंग और स्टैंशन। स्टैंशन होता है बैरियर, किसी भी चीज़ को सपोर्ट या बांध के रखने के लिए। ई है नेगेशन और एक्शन। सो नेगेशन का मतलब होता है मना करना, किसी भी चीज़ को डिनाई करना। सो यहाँ पे बात की गई है कि जब सोशल मीडिया पे कमेंट करने वाले लोगों को आप जेल में डाल सकते हो, तो जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने थ्रेट्स दिए हैं सम वेल लाइक्ड पब्लिक फिगर्स को, ठीक है, उन्होंने हैव फेस्ड नो डैश। तो यहाँ पर द ओनली ऑप्शन विच इज गोइंग इज नेगेशन या एक्शन, कि उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है। This has already invited much criticism on social media, but what is dash is how easy it is for the state to ignore the critics and go about its business unaffected. Options हैं striking और startling. Startling का मतलब होता है shocking. B है noticeable और evident, यानी कि जो चीज़ हमें दिख रही हो, हमारे ध्यान में हो. C होता है chronic या inveterate. सो क्रॉनिक होता है काफ़ी लंबे समय से, लाइक लॉन्ग लास्टिंग, एंड इनविटरेट का भी एग्जैक्ट सेम मतलब होता है कि बहुत लंबे समय से कोई हैबिट हो और वो नहीं छूट रही हो। डी है म्यूट एंड ड्यूबियस। म्यूट यानी होता है कोई भी ऐसा सब्जेक्ट जिस पे डिबेट हो सकती है, एंड ड्यूबियस का मतलब होता है डाउटफुल। ई है कंट्रास्टिंग या अनयूजुअल, यानी कि जो चीज़ अगर कोई यूजुअल है, यूजुअल यानी जो चीज़ होती रहती है, सो अनयूजुअल इज जो चीज़ इतनी यूजुअल नहीं है, ठीक है, जो चीज़ नहीं होती है, रेगुलरली नहीं है। सो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज ए, दैट इज स्ट्राइकिंग या स्टार्टलिंग, कि दिस हैज ऑलरेडी इन्वाइटेड मच क्रिटिसिज्म, बट व्हाट इज स्ट्राइकिंग इज हाउ इजी, कि जो शौक में आने वाली बात है वो ये है कि कितनी आसानी से जो गवर्नमेंट है वो इन सब चीज़ों को इग्नोर कर रही है। डेमोक्रेसी वर्क्स बाय क्रिएटिंग सेवरल डैश ऑफ ओवरसाइट, ईच एक्टिंग इन अ स्पेसिफिक वे। तो डेमोक्रेसी कैसे काम करती है, क्या क्रिएट करके, क्रिएटिंग सेवरल डैश ऑफ ओवरसाइट। तो ऑप्शंस हैं प्लेटून्स और कार्टेल्स। सो प्लेटून होता है कोई भी यूनिट, एंड कार्टेल्स होता है कोई भी एसोसिएशन जिसने अपने प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ा रखे हो इन ऑर्डर कि उसका कोई कॉम्पिटिटर भी ना हो। बी है असेंबलेजेस और ग्रुप। सी है स्टेजेस या नॉचेस। डी है स्ट्रेटा लेयर्स, एंड ई है फेसेस या डिवीजन। तो यहाँ पे लिखा है डेमोक्रेसी वर्क्स बाय क्रिएटिंग सेवरल डैश ऑफ ओवरसाइट, तो करेक्ट ऑप्शन है सेवरल लेयर्स, स्ट्रेटा और layers of oversight, each acting in a specific way। तो जो दो ऑप्शंस यहाँ पे मैच हो रहे हैं, जो पेयर मैच हो रहा है एक दूसरे से, वो है डी। नेक्स्ट इट सेज द अपोजिशन, द लेजिस्लेटिव, द जुडिशरी, द ब्यूरोक्रेसी, द मीडिया इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, एंड फाइनली द इलेक्टोरेट आर सम ऑफ द मैकेनिज्म्स बाय विच अ regime becomes dash। तो रिजीम यानी होता है यहाँ पे शासन, गवर्नमेंट। ऑप्शंस है ए एफिशिएंट, कॉम्पिटेंट, बी है अकाउंटेबल, लायबल, यहाँ पे लायबल का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल, सी है सिस्टमैटिक या वर्चुअस, वर्चुअस होता है हाई मॉरल स्टैंडर्ड्स, डी है ग्रेटिफाइंग और प्रोलिफिक। सो ग्रेटिफाइंग का मतलब होता है कि प्लेजर देना, ठीक है, एंड प्रोलिफिक का मतलब होता है कुछ भी प्रोडक्टिव। ई है रेजिलिएंट और ट्रैक्टेबल। सो रेजिलिएंट मतलब होता है फ्लेक्सिबल, एंड ट्रैक्टेबल होता है इजी टू कंट्रोल। तो अब हम देखें तो जो पेयर एक दूसरे के साथ मैच हो रहा है वर्ड्स में, वो है ऑप्शन नंबर बी अकाउंटेबल एंड
लायबल, जिसके मीनिंग ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। बाकी अगर हम ऑप्शंस देखें हर पिछले ऑप्शन की तरह, तो उनके जो मीनिंग्स हैं उनमें कुछ डिफरेंस है। सो द बेस्ट ऑप्शन विच इज गोइंग इन दिस कंटेक्स्ट इज अकाउंटेबल या लायबल। Together, this institution work to guide, shape, challenge, amplify, audit, and limit any regime's actions. So guys, this was the example of our closed test and I hope आपको समझ आया होगा. Thank you. क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।